आते हैं वैराग्य जगाते हैं। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। राज रहें वन में नहीं राग करें तन में। मुनिराज रहें वन में नहीं राग करें तन में। 12 भावना रहे बस जिनके चिंतन में। 12 भावना रहे बस जिनके चिंतन में। सिद्धों जैसा बनने का मार्ग बताते हैं। सिद्धों जैसा बनने का मार्ग बताते हैं। पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। विषयों की आशा बोलें हित मित भाषा। नहीं विषयों की आशा बोलें हित मित भाषा। परिग्रह से दूर रहें नहीं रखते अभिलाषा। परिग्रह से दूर रहें नहीं रखते अभिलाषा। समता और शांति का वो पाठ पढ़ाते हैं। समता और शांति का वो पाठ पढ़ाते हैं। पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं।
ईश सुरासुर मनुष्य वंदितम मणमानि सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपायतरात्मनि उपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मनि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज की आगामी क्या रूपरेखा रही होगी, पंडित प्रवर टोडरमल जी के चित्त में इसकी हम परिकल्पना कर रहे हैं और उसके आधार पर हम विषयों की चर्चा कर रहे हैं। प्रारंभ में मोक्ष मार्ग की चर्चा की जा रही है। यहाँ हमने अभी प्रवचन सार में जो मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन नाम का अधिकार है 232 से 244 गाथाओं का 13 गाथाएं हैं अमृतचंद्राचार्य की टीका में, और जयसेनाचार्य की टीका में एक और गाथा है एक्स्ट्रा, 14 गाथाएं हैं। उसके आधार पर चर्चा चल रही है। 232, 33, 34, 35 की भी चर्चा अपन ने कल की थी। ये जो 35 नंबर की गाथा है, ये गाथा कह रही है कि देखना, मोक्ष मार्गी जीवों की बात करना है मोक्ष मार्ग प्रतिपादन अधिकार में। इसमें मुख्य रूप से श्रमणों के माध्यम से चर्चा की गई। श्रमण के जो है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों की एकता एक विशेष स्तर तक पाई जाती है। इस कारण से उनको मोक्ष मार्ग प्रधानता से कहा गया है। श्रावक को अथवा अविरति चौथे गुण स्थान वर्ती को जो मोक्ष मार्ग कहा गया है, उसमें चूंकि उसके संयम दृष्टिगोचर नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। दृष्टिगोचर नहीं होता, मानने क्या होता तो है अंदर से अंदर से संयम होता तो है उसको एक देश, उसको भी मतलब कुछ संयम के अंश होते हैं। चारित्र कहा है उसको सम्यक्त्वाचरण चारित्र, लेकिन दृष्टिगोचर होने में, जैसे व्रतादि होने पर दृष्टिगोचर होता है, महाव्रतादि होने पर संयम दिखाई देता है, वैसा उसके अंदर अंदर वो जो है संयम की ज्वाला तो जल रही है, और वो कब फूट जाएगी, माने कब प्रकट हो जाएगी, कह नहीं सकते हैं। तो इस कारण से उसको भी संयम का अंश माना गया है। अनंतानुबंधी कषाय का अभाव तो होता ही है उसको, इस कारण से चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव से वहां भी जो है मोक्ष मार्ग का प्रारंभ माना गया है। बल्कि इस बात को टोडरमल जी ने खुद ऐसा लिखा है कि मुनिराज के तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने से मोक्ष मार्ग है, और श्रावक को मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग होसी, ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। मैंने उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कहा, क्योंकि होगा ना उसको संयम भी आगे, इस कारण से उसको उन्होंने उपचार से कहा है। लेकिन अभी मैं गुरुदेव का व्याख्यान सुन रहा था, गुरुदेव ने कहा इसमें उपचार का अर्थ ये नहीं समझना कि उसको जो है सम्यक दर्शन भी उपचार से है, सम्यक ज्ञान भी उपचार से है। समझ में आया ना? माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो जो उसको निश्चय प्रकट हुए,
समझ में आया ना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो निश्चय प्रकट हुआ, और जो अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ है वो भी निश्चय है, वो कोई उपचार नहीं है। उसको तो संयम, मोक्ष मार्ग में संयम होना चाहिए, बिना संयम के मोक्ष मार्ग कैसे कहा जाए, इस कारण से उसको उपचार संज्ञा दी गई है। और अभी मोक्ष मार्ग के बहुत पायदान उनके बाकी हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। वो अपेक्षा से देखें तो हम कह रहे हैं छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज के भी, उसके भी तो मोक्ष मार्ग के अभी बहुत पायदान बाकी हैं। छठे सातवें में झूल रहे हैं, अभी 8वां 9वां 10वां 11वां छोड़ दो, 12वां 13वां 14वां, इतने गुण स्थान तो मोक्ष मार्ग के उनको भी बाकी है। इसलिए जो है वो बात उसको वैसे नहीं घटा सकते हैं, लेकिन हम सीधे कहें संयम की बात, तो संयम जो कहा गया है, और चौथे गुण स्थान में संयम नहीं कहा गया, असंयम डायरेक्ट जो शब्द प्रयोग है चौथे गुण स्थान का वो असंयम, असंयत सम्यक दृष्टि नाम है उसका। इस दृष्टि से जो है जो भी विवक्षा है यहाँ पर, उस विवक्षा से कहेंगे तो वो सम्यक दृष्टि को संयम नहीं है। उस विवक्षा से, जिस विवक्षा से उसको उसके गुणस्थान को असंयत का गुणस्थान कहा जा रहा है, वो दृष्टि भी है अपने आप में, उसका निषेध नहीं है। चलिए, यहाँ तो ये जो गाथा है, इस गाथा में तो ये कहा गया है, बहुत बहुत बढ़िया स्लोगन का प्रयोग किया है इस गाथा में, सव्वे आगम सिद्ध। देखना, ये मोक्ष मार्ग का आप ऐसा समझ लो, मोक्ष मार्ग का पहला पाया कौन सा है? मोक्ष मार्ग की पहली प्रथम सीढ़ी, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, उसको सम्यक दर्शन कहा है। लेकिन यहाँ पर मालूम है, सम्यक दर्शन को नहीं कह रहे, सम्यक दर्शन भी दूसरी स्टेप है, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार है, उसमें जो भी चर्चा करेंगे वो मोक्ष मार्ग की ही करेंगे ना। तो सबसे पहला पाया उन्होंने कहा है आगम ज्ञान, सव्वे आगम सिद्धा, सब कुछ आगम से सिद्ध। माने ऐसा जैसे वो बोलते हैं ना, जैसे रेवड़ी बांट रहे हो, जैसे कि बिल्कुल वो एकदम घोषणा कर रहे हो, और क्या कह रहे हैं कि बस सव्वे आगम सिद्धा, तुम तो जो है बस आगम को गले लगा लो, तुम आगम को अपना लो, आगम में डूब जाओ, बस तुम सव्वे आगम सिद्ध, सब कुछ आगम से तुम्हारा जो है वो सिद्ध हो जाएगा। जैसे कि वो चौथे काल में कल्प वृक्ष होते थे, चौथे में नहीं, तीसरे में, तीसरे दूसरे पहले में कल्प वृक्ष होते थे। तो भैया कोई चीज की जरूरत पड़ी तो उस समय कर्म भूमि नहीं थी ना, तो क्यों नहीं कर्म करना पड़ता था, क्यों नहीं कर्म करना पड़ता था? खाने के लिए कुछ तो करना पड़ता होगा, पीने के लिए कुछ करना पड़ता होगा, कपड़े लत्ते के लिए कुछ करना पड़ता होगा, घर गृहस्थी के लिए कुछ करना पड़ता होगा। बोले कुछ नहीं करना तुम्हारे, तो क्या करें? बोले चले जाओ, वो कल्प वृक्ष है, सव्वे आगम सिद्धा, वो कल्प वृक्ष से मांग लो, जो तुमको चाहिए है सब मिल जाएगा। खाना चाहिए तो खाना, पीना चाहिए तो पीना, रोटी पन्ना जो कुछ चाहिए सब वहां मिलेगा, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए जो है अब क्या करने की जरूरत है? फिर सव्वे कल्पा सिद्धा सब कुछ कल्प वृक्षों से सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही ये जो है आगम को मैं कौन सी उपमा दी है मैंने बताओ? कल्प वृक्ष की उपमा है ये, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष है, माने जो इससे मांगो आपको सब मिल जाएगा। ये आगम इतना जो है महान कह लो, या आगम की इतनी पावर्स कह लो, आगम का इतना पावर है, इतना उसकी शक्तियां हैं, उसका माल है उसमें इतना, उसमें सब कुछ है। सव्वे आगम सिद्धा, आप बोलोगे साहब ये सव्वे आगम सिद्धा वहां कहाँ लिखा है? वहां तो लिखा है अट्ठा लिखा है। तो मैं ये कह रहा हूँ जो कुछ भी आप सिद्ध करना चाहते हो वो अर्थ के अलावा कुछ हो तो बताओ ना। आप मोक्ष सिद्ध करना चाहते हो, मोक्ष मार्ग सिद्ध करना चाहते हो, सम्यक दर्शन ज्ञान सिद्ध करना चाहते हो, जो भी चाहते हो, तो ये पदार्थ नहीं है क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते हो पदार्थ नहीं है?
तुम्हारे क्या नाम मोक्ष पदार्थ नहीं है। अरे मोक्ष का नाम तो परम पदार्थ। 4 प्रकार के जो अर्थ माने गए हैं, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ माने क्या? पुरुष के द्वारा सिद्ध किए जाने वाले अर्थ, उनका नाम है पुरुषार्थ। जो पुरुषार्थ माने गए हैं 4 प्रकार के, उसमें सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ का नाम है मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मोक्ष भी तो एक अर्थ है, 9 पदार्थों में एक अर्थ है। संवर निर्जरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी अर्थ है। सबवे आगम सिद्धा अथा। माने आप ये समझ लो कि जैसे हम गृहस्थ श्रावक जो हैं मुनियों के क्या बोलते हैं, कल्प वृक्षों के पास में जाकर के मांग लेते हैं ना, दिया दे दो दे दो दे दो। अच्छा एक बात बताओ, मुनि लोग क्या करते होंगे उस समय? मुनि लोग क्या करते होंगे? मुनियों को भी कोई चीज की जरूरत पड़ती होगी तो वो भी कल्प वृक्ष के पास चले जाते होंगे। क्यों क्यों बोलो? वाह क्योंकि पहले दूसरे तीसरे इन 3 कालों में आप ये कहो धर्म नहीं होता तो भी चलेगा। मैंने मुनि तो छोड़ो, श्रावक धर्म भी, श्रावक धर्म भी होता है क्या नहीं होता है? इसलिए जो है ना श्रावक धर्म की, आप बोलोगे सम्यक दृष्टि होते क्या नहीं होते? सम्यक दृष्टि तो होते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि भोग भूमियों में ही पैदा होते हैं। मनुष्य गति में आएंगे ना कोई सम्यक को लेकर के, तो उनको तो भोग भूमियों में ही पैदा होना है। तो आप धर्म नहीं होता है ऐसा कैसे कह सकते हो? तो धर्म, लेकिन जो धर्म के 2 भेद किए है ना, श्रावक धर्म और मुनि धर्म। तो जो व्रतादि रूप धर्म जिसको बोलना चाहिए, तो व्रतादि का जो है सेवन नहीं, और वो व्रतादि के लिए जो समझ लो जो उपदेश आदि की विशेष रूप से आवश्यकता है, जो एक प्रकार से उसको बताने वालों की आवश्यकता है, उसको संभालने वालों की आवश्यकता है। संभालने वाले क्या? संभालने वाले जो आचार्य है, परमेष्ठी है, वो मुनि संघ को संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो बिगड़ने नहीं देते, नहीं तो स्वच्छंदता फैल जाएगी। वो जो है उसमें कंट्रोल पावर किसके पास होता है? आचार्य के पास में कंट्रोल पावर होता है। तो उस समय जो है वो कंट्रोलिंग पावर कोई नहीं, इसलिए जो है उनने फिर उसको धर्म जो है तुम अपने आप से करो, जितना करो उतना करो। उपदेश, हम तुमको उपदेश देने की प्रणाली नहीं है ना, कोई तीर्थंकर आदि भी नहीं है, उपदेश देने की प्रणाली नहीं है उस समय की। मैंने चौथे देवताओं को तो ये फैसिलिटी है, उसके बाद मुए जो व्रत नहीं लेते इनको कौन? देवताओं को फैसिलिटी है, समोसरण में जाएंगे, भगवान की जो है आराधना भी खूब करेंगे, लेकिन अब आप देख लो उनकी जो है ना, उनकी शक्तियों में ही वो माना नहीं गया है। उनकी भावनाएं नहीं है ऐसा भी नहीं है, भावनाएं खूब हैं, भगवान के प्रति विश्वास खूब है। कितना मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं है उनके सामने, लेकिन वो जो है उसके बाद भी वो नहीं ले सकते, वो व्रतादि अंगीकार नहीं ले सकते। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं बोला लेते नहीं, ले नहीं सकते, मैंने ऐसा कह करके, मैंने उनके भाव ऐसे नहीं होते। और ये जो है ना भोग भूमियां, ये भोग भूमियों को तो उपदेश की कोई वो नहीं, उपदेश का कोई प्रसंग नहीं। देवताओं को उपदेश का प्रसंग है, इनको तो उपदेश का भी प्रसंग नहीं। और इनको, मेरे को तो ऐसा लगता है यदि उपदेश होता भी होता ना तो ये जाते नहीं। बोलो क्यों नहीं जाते? हम तो मस्त हैं, भोग भूमि है ना, तो भोगों में मस्त हैं, फुर्सत निकालनी पड़ेगी ना इसके लिए। फिर यदि भगवान की दिव्यध्वनि सुनने जाना है तो फुर्सत निकालनी पड़ेगी, थोड़ा कर्म करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा मैंने जो भी है उसके लिए करना तो पड़ेगा कि नहीं। इसलिए देवताओं की जो है ना भोग भूमि नहीं मानी। देवता जो है ना वो उनकी जाति अलग है,
जाति अलग है, कर्म भूमि भोग भूमि से वो हट करके उनकी तीसरी जाति है। इसलिए मैं कह रहा हूं वो ना अकेले भोग भूमि है और ना अकेले कर्म 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 भी प्रधान है उनके। कर्म नहीं करते हैं ऐसा नहीं है, कर्म तो करते हैं। और ये भोग भूमियों के कितने कर्म होते हैं मालूम आपको? कितना कर्म करते हैं वो है ना सर, कल्प वृक्ष। इनका बस चले ना कि वो कल्प वृक्ष को भी बुलाते होंगे, इधर आओ इधर आओ, हमको तुमसे कुछ मांगना है। देवता तो वो बेचारे देवता तो भगवान का समोसरण यहाँ लगा है, ऊर्ध्व लोक से मध्य लोक में आते हैं 7 राजू गमन करके, 7 राजू 4 राजू 3 राजू जो भी बाकी होंगे उनका, उनके हिसाब से जो 16 स्वर्ग कहाँ तक, कौन सी राजू तक है मेरे अंदाज से वो 10वें तक जाता है, 10वें राजू तक। तो ऐसा है ना, तो ये जो ऐसा है ना यहाँ तक जाता है शायद, वो जो जहाँ पे 5 राजू की जो चौड़ाई है जहां पर वहां तक जाता है, तो वो जो है लगभग 10.5 राजू है। तो वहां से यहाँ आएंगे 3 साढ़े 3 राजू गमन करके तो आएंगे ना, सूर्य स्वर्ग के देवता आएंगे। तो जो है वो और ऊपर के देव नहीं आते ना, ऊपर के देव नहीं आते, ऊपर के देव ग्रेवियक वाले देव नहीं आते, सरवार सिद्धि वाले तो आते नहीं है, लेकिन ऊपर के 16वें स्वर्ग के ऊपर ग्रेवियक के अनुदिश के वो देवता भी नहीं आते, वो देवता भी नहीं आते। क्यों नहीं आते? अहमिंद्र है वो, अहमिंद्र। और यहाँ पर भोग भूमियों को जो है ना, वास्तव में वो परिस्थिति ऐसी बन गई, इतनी अनुकूलता की परिस्थिति कि वो कुछ नहीं होता। इनको रिद्धियां भी नहीं होती, रिद्धियां वगैरह भी इनको नहीं होती। किनको? भोग भूमि। क्यों नहीं होती है? रिद्धियां जो है ये कर्म से प्राप्त होती है, पुरुषार्थ से प्राप्त होती है, और उनको रिद्धियों की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अरे सब तो रिद्धियां पहले से ही देती तुमको। सारी रिद्धियों का जो फल है वो भोग सामग्री वो तो तुमको पहले से ही मिल गई, इसलिए जो है वो रिद्धियों का कोई प्रसंग नहीं। चलिए, मैं तो ये कह रहा हूं जैसे वो कल्प वृक्ष हैं, ऐसे समझ लो यहाँ पर वहां तो उसका प्रसंग नहीं है, माने श्रावक मुनि धर्म का प्रसंग नहीं है यहाँ पर। तो अब श्रावक तो थोड़ा कर्म कर लेंगे, ऐसे आरंभवादी के कर्म कर लेंगे प्राप्त करने के लिए, अपने कोई चीज की प्राप्ति के लिए। मुनि क्या करें? उनने आरंभ का त्याग कर रखा है, उनने आरंभ का त्याग कर रखा है। तो अब उनको जो है कैसे पदार्थों की प्राप्ति हो, कैसे हो? तो उनके लिए ये लिखा है सव्वे आगम सिद्धार्था। हे मुनिराज, आपको सब आगम से सिद्ध हो जाए, तुमको कुछ नहीं, तुमको कोई चीज की जरूरत नहीं है। सव्वे आगम सिद्धा, आगम से तुम्हारे लिए सब प्राप्तव्य है, सब तुम्हारे लिए प्राप्त हो सकता है, ऐसा सव्वे आगम सिद्धा। अथा गुणपज्जये ही संचित्ते ही, गुणपज्जये ही चित्ते ही, विचित्र प्रकार के गुण पर्याय से युक्त जो पदार्थ हैं वो सब पदार्थ तुम्हारे लिए आगम से सिद्ध हैं। तो ये बात भगवान ने कही भगवान ने कही। तो जो श्रवण थे वो तो आज्ञाकारी थे। तो वो जो है जानन्ति आगमेन ही, तो उनने जो है वो आगम को जानना प्रारंभ कर दिया। तुमसे कहा परीक्षा है ना, परीक्षा, अब परीक्षा आ रही है तुम्हारी, और ये तुम्हारे कोर्स की 4-4 10-10 किताबें हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? बोले मुख्य रूप से हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, जो जितने भी होंगे तुम्हारे 5 सब्जेक्ट हैं। अब 5 सब्जेक्ट की किताबें, एक किताब जो है उनकी अलग अलग किताबें हैं, एक सब्जेक्ट की बहुत सारी, टेक्स्ट की किताबें बहुत है। तो अब क्या करें? एक महीना बचा है और तैयारी करी नहीं है कोरोना के चक्कर में तैयारी हुई नहीं है, क्या करें? तो बोले देखो ये गाइडें आई हैं, ये मार्केट में 21 आते थे ना पहले, अभी क्या
21 तो जो है ये गाइडें आई हैं, बस तुम तो इतनी तैयार कर लो। अब देखना ये किसने कहा, ये तुम्हारे गुरुजी ने कहा। गुरु मना करते हैं लेकिन वो स्टार्टिंग में मना करते हैं, बाद में तो वो भी कह देते हैं पढ़ लो। यदि स्टार्टिंग में ही कह दे तो उनके पास कौन ट्यूशन लेने जाएगा। तो वो जो है ये कह रहे हैं कि ये जो है सव्वे आगम सिद्धा, तुमसे कह दिया सव्वे 21 सिद्धा। अब 21 सिद्धा कह दिया तो जानंती 21 जानंती आगमे। अब बस अब जो है सब जानना बंद कर दिया, इसको चला देना थोड़ा सा। तो जानंती आगमे नहीं, आगम से जानते हैं। पेक्षिता तेवी ते समण, ये जो पेक्षिता शब्द है, ये पेक्षिता शब्द बहुत विशेष है। इसको जो है सामान्य से ऐसा अर्थ किया जाता है कि जानते हैं ना, तो पेक्षिता माने दर्शनोपयोग पूर्वक जानते, दर्शनोपयोग, इसको पेक्षिता माने दर्शनोपयोग और जानते हैं। मैं ये कह रहा हूं ये अर्थ नहीं, इसमें ये अर्थ है, पेक्षिता का अर्थ जो है जान करके देखते हैं। मैं इसमें भले ही वो विभक्ति आदि का क्या प्रयोग है वो आप देखना। पेक्षिता माने वो जानते हैं, और पेक्षिता तेवी ते समना, उन पदार्थों को वो देखते हैं, अनुभव करते हैं। माने वो पदार्थों को जानते हैं और जो देखने योग्य है ऐसा जो भगवान आत्मा, उस भगवान आत्मा को देखते हैं, माने उसका अनुभव करते हैं। ये बात में टीका से भी लिखा है। टीका में इन्होंने क्या लिखा है, टीका में दो बातें लिखी हैं इसमें, देखो। एक तो लिखा है प्रमीयंती, एक लिखा है प्रमीयंती और दूसरा लिखा है प्रतीयंती। दो शब्दों के प्रयोग किए हैं अमृत चंद्राचार्य ने। एक लिखा है प्रमीयंती और दूसरा लिखा है प्रतीयंती। प्रतीयंती का अर्थ क्या होता है, सामान्य से प्रतीति करते हैं, माने श्रद्धान करते हैं। ये श्रद्धान का आगे अर्थ क्लियर आने वाला है। आगे आगे जो 235 गाथा है, 236 गाथा है, उनने कहा वहां पर क्या लिखा है, पेक्षिता। यहाँ पर लिखा है आगम पूर्वादिष्टि, दृष्टि, सम्यक दर्शन। माने ये आगम जो है श्रमणों को कह रहे हैं कि हे श्रवण, तुम्हारे चारित्र के लिए ये आगम प्रमाणीभूत है। तुम आगम को पढ़ो, आगम को देखो, आगम के अनुसार प्रवर्तन। ठीक है। श्रावकों को क्या कह रहे, हमारे को क्या कह रहे, हमारे को कह रहे तुम आगम पढ़ो और इसके अनुसार आचरण नहीं कर पाओ तो कम से कम श्रद्धान करो। आगम पूर्वादिष्टि, आगम पूर्वक तुम दृष्टि करो, श्रद्धान करो। चारित्र ले सकते हो तो चारित्र लो, नहीं ले सकते हो तो जम सक्कई तम की रही, जम च न सक्कई तम च सद्दहन, उसका श्रद्धान करो। नहीं कर सकते हो तो श्रद्धान तो करो, क्योंकि श्रद्धान करोगे तो रास्ता खुला रहेगा। श्रद्धान करोगे तो रास्ता खुला रहेगा, श्रद्धान ही नहीं है तो फिर रास्ता भी माने फिर तो होने का सवाल ही नहीं। इसलिए यहाँ पर पेक्षिता तेवी ते समणा, ये बात को थोड़ा विचारना। दो समझ लो क्रियाएं हैं इसमें, जानंती और पेक्षिता। तो इसमें जानंती के लिए उन्होंने प्रमीयन्ते कहा और उसके लिए कहा प्रतीयन्ते। ये थोड़ा विचारणीय है, आप देखना। वैसे प्रतीयन्ते का अर्थ भी जानना होता है, लेकिन प्रतीयन्ते का अर्थ कुछ विशेष तो करना पड़ेगा ना। चलिए, तो ये जो है इसमें टीका तो ये कह रही है कि सभी द्रव्य आगम द्वारा जाने जाते हैं, क्योंकि सभी द्रव्य विशेष स्पष्ट तर्कणा से अविरुद्ध हैं। देखो ये अमृत चंद्राचार्य की टीका है, उसके शब्द भी वजनदार है।
आगम से वे सभी द्रव्य विचित्र गुण पर्याय वाले प्रतीत होते। प्रतीत होते हैं का क्या मतलब? माने आगम ने कहा कि सभी द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं, और प्रतीयंते का मतलब क्या है? हाँ, तुम सही कह रहे थे, हमको भी ऐसे ही प्रतीति में आते हैं, हमको भी ऐसे ही अनुभव में आते हैं कि ये पर्याय जो है बराबर निरंतर। बस आगम ने कहा है कि पर्याय क्षणवर्ती होती है, हमको भी ऐसे ही दिखता है। बिल्कुल इनकी एक पर्याय जो है वो स्थिर नहीं है, पर्याय क्षणवर्ती होती है, पर्याय बदलती जाती है, पर्याय बदलती जाती है, पर्याय बदलती जाती है। ये क्या हुआ? प्रमीयन्ते और फिर प्रतीयन्ते। प्रमीयन्ते कहो तो शास्त्र से, और प्रतीयन्ते कहो तो हमारे अनुभव से। हमारी माने जो हमारा अनुभव आत्मा का भी होता है, और लौकिक दृष्टि से हम देखें व्यवहारिक अनुभव, तो ये व्यवहारिक अनुभव है ना भैया, वो उससे बच के रहना। बोले क्यों? क्यों बच के रहना? बोले हमारे अनुभव अच्छे नहीं है उनके बारे में। उनके बारे में हमारे अनुभव अच्छे नहीं है, इसलिए तुम भी चक्कर में ना पड़ जाओ, इसलिए बता दे रहे भैया पहले से। और नहीं तो अब तुम आए नहीं भैया हम तो नहीं मानेंगे, तो भाई मत मान। समझ में आया? आगम से वे सभी द्रव्य विचित्र गुण पर्याय वाले प्रतीत होते, क्योंकि ठीक है, क्योंकि देखो इसमें संस्कृत में यदि आप देखोगे ना तो आपको थोड़ा और, आगमेन तावत सर्वाण्यपि द्रव्याणि प्रमीयन्ते, आगम से सभी द्रव्य प्रमीयन्ते माने ज्ञात होते हैं। इस विस्पष्ट तर्कणस्य सर्व द्रव्याणाम अविरुद्धत्वात्, क्योंकि जो आगम में, क्यों आगम से सही ढंग से हमको ज्ञान होता है? क्योंकि आगम ने हमको एक दृष्टि दी है। कौन सी दृष्टि दी है बताओ? कौन सी दृष्टि दी है आगम ने? आगम ने हमको अनेकांत दृष्टि दी है, और ये अनेकांत दृष्टि और साथ में स्यादवाद की प्ररूपणा दृष्टि, अनेकांत की और स्यादवाद की प्ररूपणा, जिसे जब वो पदार्थों का स्वरूप बताया जाता है तो वो पदार्थ एकदम खिल करके आ जाते हैं, तो वो समझ में आ जाते हैं। अनेकांत दृष्टि के बिना आप पल पल आप जो है ना ठोकर खाओगे। माने क्या बोलना चाहता हूँ, आपकी पल पल आपकी अनुभव और बस जो आपका जो हमने कहा, एकांत दृष्टि वालों ने जो कहा, और हमारे अनुभव हमको बराबर अनेकांत को पुष्ट करते हैं। अनुभव क्या कहते हैं? वो ये कह रहे हैं सर्वथा नित्य होता है। अब यहाँ पर तो हमको सब पदार्थ बदलते हुए दिख रहे हैं, तुम कह रहे हैं सब नित्य है, तो ये प्रतीयंते में नहीं आ रही बात, प्रमीयंते में तो आ रही है। मैंने उनने कहा तो है, शास्त्र उनके आगमों में ऐसा कहा तो है, लेकिन प्रतीति में तो आ नहीं रहा कि सब कुछ नित्य है। अच्छा चलो सब कुछ अनित्य है, सब अनित्य है, बोलो ये भी प्रतीति में नहीं आ रहा। क्यों प्रतीति में नहीं आ रहा? कि बदलता है, पदार्थ बदलता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज ऐसी रहती है जो नहीं बदलती। तुम सुरेश बहुत बदल गए यार, तो तुमको बोलो हमने इसमें नित्यता का सहारा लिया कि अनित्यता का सहारा? सुरेश तुम तो बहुत बदल गए, बहुत बदल गए, ये अनित्य है। लेकिन सुरेश जब 1 साल के थे ना, जब 1 साल के थे, चलते भी नहीं बनता था इनसे, तब भी सुरेश थे। और अब और 10-5 साल 10-20 साल हो जाएंगे, तब भी चलते नहीं बनेगा। तब भी चलते नहीं बनेगा, तब भी ये सुरेश रहेंगे। तो ये जो सुरेश है ये नित्य है और ये बदलता है, माने इसकी जो अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं बदलती है। तो ये प्रतीति में क्या आता है? प्रतीति में तो ये आता है नित्यानित्य, प्रतीति में नित्यानित्य आता है। और तुम कथनी में कहो, तुमने अपने आगम में तुमने नित्यता नित्यता ठोक दी, तुमने अनित्यता अनित्यता ठोक दी, क्षणिक क्षणिकवाद ठोक दिया।
हमको तो प्रतीति में ये द्रव्य गुण पर्याय, ये इनकी परस्पर बहुत मैत्री समझ में आती है। द्रव्य गुण पर्याय की तुमने जो है द्रव्य को अलग पदार्थ मान लिया, गुण को अलग पदार्थ मान लिया, पर्याय को अलग पदार्थ मान लिया। हमको तो द्रव्य गुण पर्याय बिल्कुल एक मेक, जो द्रव्य है उसकी ही विशेषताओं का नाम गुण है, कोई गुण अलग से चीज है कोई, और उसी के परिणमन का नाम पर्याय है, कोई परिणमन कोई अलग से चीज है, लेकिन वो उनने अलग अलग मान लिया, एकांत से भिन्न मान लिया, एकांत से भिन्न। द्रव्य अलग है, गुण अलग है, पर्याय अलग है। तो फिर ये द्रव्य गुण पर्याय, और मालूम क्या मजेदार बात, एक वैशेषिक नाम का दर्शन है, वो द्रव्य गुण पर्याय तीनों को अलग अलग मानता है। हमने उससे पूछा द्रव्य किसे कहते हैं, तो मालूम उसके यहां भी ये परिभाषा मिली, गुणवत् द्रव्यम, गुण पर्यायवत् द्रव्यम, उसके यहां भी यही परिभाषा मिली। अरे तू तो द्रव्य को गुण पर्याय से अलग मानता है, तू कैसे कह रहा है गुण पर्यायवत् द्रव्य? बोले नहीं नहीं, वो गुण पर द्रव्य गुण पर्याय जो है ना, एक समवाय नाम के संबंध से जुड़ी। आ गए तुम कछुना ऐसे नहीं खाओगे, ऐसे खाओगे, सीधे कहो ना कि भैया गुण पर्याय द्रव्य का स्वरूप है, वो उसका स्वरूप निर्धारण गुण पर्यायों के द्वारा होता है, इसलिए गुण पर्यायवत् द्रव्यम कहें तो ये सम्यक है। लेकिन मेरी मुर्गी की डेढ़ टांग, मेरे को तो ऐसे नहीं मानना, नहीं मैं तो द्रव्य को अलग मानूंगा। गुण तो द्रव्य को द्रव्य से बता, गुण खबरदार गुण पर्याय का नाम लिया तो डायरेक्ट बता मेरे को द्रव्य, डायरेक्ट बता गुण, फिर ये मत बोलना द्रव्य आश्रय। ये सारी परिभाषाएं उसके यहाँ मिलती हैं, गुण पर्यायवत् द्रव्यम, द्रव्याश्रय गुण, ये सब मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता, मिलती जुलती भाषा रहेगी, लेकिन सब यही है, सब यही है। तो फिर काय को तुम अलग अलग मानते हो? ये जो है ये बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। देखो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन्होंने कहा ना जैसे कि आगम से वे सभी द्रव्य विचित्र गुण पर्याय वाले प्रतीत होते हैं, इन्होंने तो सीधा लिखा है विचित्र गुण पर्याय विशिष्टानि च प्रतीयन्ते। मैंने मैं ये कहना चाहता था, ये प्रतीयन्ते को आगम से मत डाल, प्रतीयन्ते को अपने अनुभव में डाल। प्रतीयन्ते हमको प्रतीयन्ते, प्रमीयन्ते माने वो बता रहा, आगम बता रहा है ये प्रमीयन्ते, और हमको ऐसी प्रतीति हो रही है, ये हमारी तरफ से बात है, इसलिए उसमें वो सब कोई कर्तावाची शब्द का प्रयोग नहीं है प्रतीयन्ते के लिए। सहक्रम प्रवृत्त अनेक धर्म व्यापक अनेकांतमयत्वे, अनेकांतमयत्वे, ये पदार्थ जो है अपनी अनेकांतमयता की घोषणा स्वयमेव करते हैं। क्या बोल रहे हैं? पदार्थ स्वयमेव घोषणा करते हैं। आप सुनो तो सही, उनके स्वरूप को देखो तो सही, आप उनकी एक्सेप्टेंस तो ले, उनका नित्य नित्य का, एक अनेक का, तत् तत् का, सत असत का, आप इसका जो है आप स्वयं से समझो अथवा दूसरे के समझाने से समझो, लेकिन समझना तुमको ये अनेकांत, स्वयं से समझ जाओ। वास्तव में तो वो स्वयं भी, वो स्वरूप जो है वो अपनी घोषणा खुद करता है, लेकिन हमको कभी कभी मोह के चक्कर में, अनुपयोग के चक्कर में उपयोग हम नहीं लगाते हैं, उसकी गहराई, हमारी बुद्धि कमजोर है, उसके कारण से हम उसको खुद नहीं समझ पाते हैं, तो हमको गुरु का सहारा लेना पड़ता है, हमको पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है, आगम का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ये वस्तु स्वरूप तो अपनी प्रतीति खुद कराता है, लेकिन उसके लिए आपकी एकाग्रता चाहिए, आपकी एकाग्रता चाहिए। वो एकाग्रता के बिना कैसे? मालूम है इसमें बहुत आगे बहुत अच्छी बातें कही हैं। जो श्रवण है ना, मालूम श्रवण को ऐसा लिख रहे हैं आगे कि श्रवण को आगम तो बताता है, मालूम, और वो जो श्रवण है उनको तो ये सारा जगत जो है जैसा आगम में कहा गया है, इनको ऐसा दिखाई देता है, ऐसा चराचर जगत बिल्कुल जैसा आगम ने कहा। आगम ने कहा है माने क्या? आगम ने कहा है माने भगवान ने कहा है,
भगवान ने कहा है माने भगवान ने देखा, वस्तु के स्वरूप को देखा है भगवान ने, वही उनने कहा है, उसी का नाम आगम है। और हमने भी वही देखा, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। और उनके साथ में हमारी मैचिंग हो गई भगवान के साथ में, कि भगवान ने भी ऐसे ही देखा था और हमने भी ऐसे ही देखा, ये मैचिंग हो गई, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा ही है ना। मैं बोल रहा हूँ ये इसको आप बिल्कुल शुद्ध मन से देखोगे तो जैसा मुझे दिख रहा है वैसे ही तो तुमको दिख रहा है, कि अलग दिख रहा है तुम्हारे। मेरे को तो ये दिख रहा है, कैसा, कौन सा कलर है थोड़ा सा सिल्वर है, थोड़ा सा ये वाला जो है वो ब्राउनिश है। तो ये जो है ना, जैसा मुझे दिख रहा है तुमको भी ब्राउन दिख रहा है कि नहीं बेटा? ये टंडी ये काली दिख रही है तुझे? पीली तो नहीं दिख रही? क्यों पूछा बता? पीली पीलिया वाले को सब पीला ही पीला दिखता है तो बोलो, तो जो जैसी है वैसे ही तो दिखेगी ना। तो भगवान को ऐसी क्यों दिखी और ऐसी ही मुझे क्यों दिखी? अरे ये तुम्हारा कुछ कमाल नहीं है, वस्तु स्वरूप का कमाल है। भगवान ने अनेकांत स्वरूप क्यों कहा और तुमको अनेकांत स्वरूप पदार्थ का क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि वस्तु का स्वरूप अनेकांत, इसलिए जो है इसमें कोई वो नहीं है। देखो सहक्रम प्रवृत्त, देखो वस्तु, ये अभी अपन बात कर रहे थे ना गुण पर्याय की, वस्तु में ऐसे धर्म विद्यमान है, गुण जो है वो सह प्रवृत्त कहलाते, सहवर्ती कहलाते हैं। और गुण जो है, पर्याय जो है वो क्रम प्रवृत्त कहो, और प्रवृत्त में से प्र निकाल दो, वर्त कहो, सहवर्त कहो, सहवर्ती कहो, एक ही बात है। और पर गुणों को सहवर्ती, पर्यायों को क्रमवर्ती। सह प्रवर्त क्रम प्रवर्त अनेक धर्मों में व्यापक अनेकांतमय होने से, अनेकांतमयता कहाँ बताई बोलो इन्होंने? अभी जो बोला ना इसी में अनेकांतमयता बताई। नित्यानित्य नहीं बताया, एकानेक नहीं बताया, सत असत नहीं बताया, तत नहीं बताया। क्या बताया? जिससे अनेकांत की सिद्धि हुई। क्या बताया जिससे अनेकांत की सिद्धि हुई? उन्होंने कहा सहक्रम प्रवृत्त, माने वस्तु में ऐसा भी धर्म है जो सह प्रवृत्ति करता है, वस्तु में ऐसा भी धर्म है जो क्रम से प्रवृत्ति करता है। कौन सा धर्म है जो सह प्रवृत्ति करता है? उसे गुण कहते हैं। कौन सा धर्म है जो क्रम प्रवृत्ति करता है? उसे पर्याय कहते हैं। ये गुण पर्याय का भी अनेकांत है, जैसे नित्यानित्य का अनेकांत है ना एकानेक का अनेकांत है, तत का अनेकांत है, ऐसे ही ये गुण पर्याय का भी अनेकांत है। ये वाला अनेकांत कौन सा? सहक्रम प्रवृत्त वाला अनेकांत, ठीक है। और ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसके बाद बहुत मार्मिक बात बताना चाह रहा हूं। अतः सर्वे अर्था आगम सिद्धा एव भवन्ति। क्यों? क्योंकि भगवान के ज्ञान में भी ऐसे आए हैं और हमारी प्रतीति में भी ऐसे आए हैं, इसलिए ये सिद्ध हुआ कि सर्वे अर्था आगम सिद्धा, ठीक है। अब सुनो बहुत मजेदार बात। अब कह रहे हैं कि जो श्रमण है, श्रमणों पर इसलिए ज्यादा बात करते हैं, श्रमणों पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि उनका तो एक ही धंधा है। क्या धंधा है? कौन सा धंधा है? आगम ध्यान। आगम माने ज्ञान ध्यान कहो तो जो है ना, आगम का जानना ही। मैं कहता हूँ आप प्रामाणिकता किसको कहो? प्रामाणिकता किसको कहो? हमारे जो हमारा बोलिंग है ना, बोलिंग हमारे घर का बोलिंग, उसमें बहुत वो आता है क्या बोलते हैं उसको, एक अशुद्धि को कौन सा पैमाना बोलते हैं वो पानी का, कौन सा लेवल? RH बोलते हैं, पीएच के RH। तो जो पीएच लेवल है वो उसका बहुत खराब। क्यों भैया, तो कैसे बोल रहे हो? बोले देख रहे हैं ना, हमको दिख रहा है सामने। बोले नहीं, हम ऐसे नहीं मानते। तो कैसे मानोगे बताओ? बोले यहाँ पर जो है ना, रेलवे स्टेशन के पास में एक ऑफिस है उसका, तुम वहां जाओ, अपना एक बोतल में पानी भर करके और उनको बताओ भैया हमारे पानी का पीएच नाप करके दे दो। लेगा 150 रुपए, जो भी लेगा
जांचने का, शायद फ्री है, कोई बात नहीं। तो जो है भाई हमको ये इसका पीएच बताओ, तो उनने वो जो है वो उसके प्रामाणिक पुरुष माने जाते हैं। हमने अपने अंदाज से बताया ये पीएच तो इसका बिल्कुल इतना क्या बोलते हैं पीएच लेवल होना चाहिए कम कम शायद 7 कम है ना, 7 सुनो तो सही, लेकिन 20 हो तो खराब है कि अच्छा है? खराब, माने जितना ज्यादा होता है उतना जो है वो खराब माना जाता है। नहीं तो तुम बोलोगे साहब हमारा तो पीएच लेवल 20 है, हमारा तो 20 है, बहुत बढ़िया बात है। तो जो है वो बढ़िया, मतलब वहां जो ज्यादा है वो खराब है। तो जो है क्या बताना चाह रहा हूं, श्रमणों के पास में एक ऐसी लैब है जहां पर जो भगवान ने कहे है ना, भगवान ने जो पदार्थों का कहा है, उनके पास ऐसी लैब है कि वहां उसका परीक्षण होता है, वहां परीक्षण होता है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, भगवान तो है नहीं, इसलिए हम श्रवणों के पास में दौड़ दौड़ के जाते हैं कि भैया तुम हमारा लेवल चेक करके बताओ, हमारा लेवल चेक करके बताओ, हमारा लेवल चेक करके बताओ, क्या चाहते हो? बोले मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। अभी तुम्हारा लेवल जो है वो ठीक नहीं तुम्हारा जो है लेवल ठीक नहीं है, अभी तुम आगम का अभ्यास करो तो ये जो है ना वो लेवल, मैं ये कहना चाहता हूं, ये श्रमणों पर भरोसा किया आचार्य ने, इसलिए श्रमणों को मालूम क्या लिख रहे हैं आगे, अथ ते श्रमणानाम ज्ञेयत्वम आपद्यन्ते स्वयमेव, क्योंकि वो आगम का इतना गहराई से अध्ययन किया है, उनने इतना गहराई से अध्ययन किया है कि हम जो है उन पर भरोसा कर सकते हैं, उन पर भरोसा कर सकते हैं। उनके पास में वो जो लैब का मतलब है, जो एक वो होते हैं प्रयोगशालाएं होती, उनकी कहाँ है प्रयोगशाला, उनकी कहाँ है प्रयोगशाला। एक हम लोग जो समय सार की रात को चर्चा करते हैं शाम को, उसमें जो 44वीं गाथा चल रही है, तो वो मालूम क्या उसमें जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि ये जो लैब कौन सी है श्रमणों के पास में, बोले श्रमणों की तो नहीं बोल रहे, वहां पर लैब जो है भेद ज्ञानियों की लैब बताई। बोले भेद ज्ञानियों को ऐसा ही अनुभव में आता है। उसने मालूम क्या कहा था, बोले साहब मेरे को तो ऐसा लगता है ये अध्यवसान ही थी। बोले क्यों? बोले क्योंकि अध्यवसान से भिन्न कोई जीव मुझे दिखाई नहीं देता, ऐसा बोला उसने। तो आचार्य ने भगवान क्या उन्होंने क्या दिया जवाब, उसका उत्तर क्या दिया, बोले भेद ज्ञानियों ने अध्यवसानों से भिन्न जीव ही अनुभव किया है। क्या उनको अध्यवसान से भिन्न जीव ही अनुभव में आता है, और तू ये कह रहा है मुझे ऐसा लगता है, तू यही फेल हो गया। क्या बोला? तू कह रहा है ना कि मुझे ऐसा लगता है, माने तू तो खुद संशयग्रस्त है, और वो ये कह रहे हैं हमारे अनुभव में आ रहा है अध्यवसान से भिन्न, ये अनुभव में आ रहा है, ये इनकी लैब है, ऐसे ही श्रमणों के अनुभव में आ रहा है ये। और उनने मालूम क्या लिखा है इसमें, बहुत बढ़िया, ये जो आगम है ना, आगम माने शास्त्र समय, द्रव्य श्रुत, ये द्रव्य श्रुत में तो लिखा है, द्रव्य श्रुत में तो कहा है। श्रमण जो है, श्रमणों के पास में एक भाव श्रुत ज्ञान नाम का उपयोग है, ये तो शास्त्र में लिखा है, द्रव्य श्रुत है, ये लिखा है, उनके पास में भाव श्रुत ज्ञान नाम का उपयोग है। उपयोग बहुत बड़ी चीज है, माने यहाँ तो अनुपयोग है, ये जो है ये उपयोग है क्या? शास्त्र में उपयोग है, शास्त्र में ज्ञान है, उनके पास में जो ज्ञान की लैब है, वो जो ज्ञान है उस ज्ञान में वो देखते हैं, श्रुत ज्ञानोपयोग, माने ये शास्त्र को वो श्रमण
श्रुत ज्ञानोपयोग से प्रमाणित करना, तो मैं, हमारा क्या अधिकार है कि भगवान की वाणी को प्रमाणित करें, लेकिन हम अपने ज्ञान में एकाग्रता के द्वारा जब उसको समझते हैं तो हमको भी बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होता है। ये इसको प्रमाणित करना, कहो तो कहो, नहीं कहो तो मत कहो, लेकिन हमारा अधिकार भगवान की वाणी को हम प्रमाणित करें। तुम सील लगा करके दो इसको कि ये सही है, अच्छा नहीं लग रहा। हम तो अनुभव करते हैं, बोलते हैं ये जो है ना, और जो भगवान ने ज्ञेय बताए हैं ऐसे द्रव्यगुण पर्यायात्मक ज्ञेय, और हमारे को भी जब हमने इसको उपयोग में लिया तो हमको भी ऐसा ही द्रव्य गुण पर्याय ज्ञेय बने को प्राप्त हुआ। माने हमको भी ऐसा, हमारे ज्ञान में भी ऐसा ही आया। कैसा आया? विचित्र गुण पर्याय विशिष्ट सर्व द्रव्य व्यापक अनेकांतात्मक। देखो, श्रुत ज्ञानोपयोगी भूय, वाह क्या लिख रहे, श्रुत ज्ञानोपयोगी भूय, माने उनने अकेले उसको अपने उसमें नहीं रखा है, स्टोरेज में, क्या बोल रहा हूं, स्टोरेज में नहीं रखा है, उनने अपनी स्मृति में नहीं रखा है, अपनी धारणा में मात्र नहीं रखा है, उनने क्या रखा है? श्रुत ज्ञानोपयोगी भूय, उपयोग में ला रहे हैं। उपयोग बहुत बड़ी चीज है। आपके पास में बहुत ज्ञान है, आपने जैसे बहुत 10-20 डिग्री ले रखी हो, आपने शास्त्री किया, आचार्य किया, एमए किया, ये किया, वो किया, तो आपके पास में ज्ञान का भंडार बहुत है। मैं आपसे पूछूं, उपयोग में कितना है? उपयोग में कितना है? वो भाभी जी बैठी हैं, चंदू डॉक्टर साहब, डॉक्टरी जब करी थी ना उनने, इतनी स्टडी करी थी 5 साल तक की, मर पच करके खूब रात दिन। मैं अभी पूछूं, अभी उपयोग में कितनी आ रही? चंदू डॉक्टर की पूरी डॉक्टरी जो अभी चल रही है, आप बता मत देना उनको। उनकी जो अभी डॉक्टरी चल रही, वो 10-20 दवाइयों पर चल रही है। कोई जब मैं कभी जाता हूँ ना, तो मैं थोड़ी जिरह करता हूँ उनसे, तो वो खुश होते हैं बहुत। वो बोलते हैं यार तुम आ जाया करो कभी कभी, और जब नहीं रहे ना ज्यादा ग्राहकी, तब आओगे तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि तुम्हारे साथ में चर्चा करें तो तुम बातें खोल के पूछते हो ना, तो मेरे को याद करना पड़ता है, पुराना स्मरण में लेना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों होता है? तो वो जो है वो लेना पड़ता है, तो वो मजा आता है आदमी। मैंने वो ये कह रहे हैं, ये तो धंधे में तो कुछ नहीं है, कमाई के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत है ही नहीं, आजीविका के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जो है वो बाप का बेटा अंगूठा बहादुर, एक क्लास में पास नहीं हुआ, वो भी बैठ जाता है ना, तो उसकी भी चल जाती है। क्यों? क्योंकि भले ही गुरु से नहीं सीखा हो, बाप से तो सीखा है ना, और बाप ने भी उसको जो है अर्थकारी विद्या, समझ गए, अर्थकारी विद्या, अर्थकारी विद्या तो सिखाई दी है, कुछ सिखाए चाहे नहीं सिखाए, तो वो जो है वो हो के सीख गया। यहाँ तो ये बहुत जोरदार बातें हैं। जोरदार बातें इसलिए हैं कि वो मुनिराज जो है ना, वो अर्थकारी है ही नहीं, उनको इससे कुछ लेना ही देना नहीं है कि ये जो है ना, ये क्या काम आएगी। जैसे मैंने कल आपको ब्राह्मी लिपि के बारे में बताया, ये ब्राह्मी लिपि का क्या उपयोग होगा, क्या उपयोग होगा, क्या उपयोग, ये हमने सोचना बंद कर दिया है। क्या सोचना कि इसका क्या उपयोग होगा, क्या नहीं होगा? अरे श्रवण बने हैं, अब हमको तो वस्तु के स्वरूप को समझना है, वो वस्तु के स्वरूप में घुसना है। इसलिए हमने ये सोचना बंद कर दिया ये किस काम आएगा, किस काम नहीं आएगा। वस्तु का स्वरूप है क्या नहीं, पहले ये बता दो बस। ये आत्म विद्या, ये दुनिया, वो ब्राह्मी लिपि तो कुछ काम भी आ जाएगी। आत्म विद्या बता लो, ये अर्थकारी में क्या काम आएगी? आत्म विद्या, आपको आत्मानुभूति हो गई है, वो आत्मानुभूति दूसरे के क्या काम आएगी?
बस इसके काम आ सकती है कभी कभार, यदि कोई पूछ लेवे तुमसे भैया कैसा हुआ तुम्हारा आत्मानुभव, तो बता तो बताने के काम आ सकती है, उसमें भी तुमको डर नहीं लगे बताने में तो जो है तुम बताओगे, बाकी नहीं तो उसका कोई रोल है, वैसे कोई रोल है, और इसका कोई अर्थकारी के रूप में उपयोग करता हो, उससे बड़ा बोलो, यदि कोई इस विद्या का इसके लिए उपयोग करता हो तो उससे बड़ा कोई दूसरा होगा मक्कार। चलिए कि जो कहे साहब मेरे को आत्मानुभूति हुई है, अब तुम मेरे को जो है 10,000 रुपए महीना बांध दो 10,000 रुपए महीना बांध दो, क्योंकि मेरे को आत्मानुभूति हुई है, ऐसा होगा? ये कह रहे हैं इसकी जरूरत क्यों नहीं है, उसको जरूरत, उसको भी पेट है क्या नहीं, उसको भी पेट है क्या नहीं? तो वो मुनिराज को ये इतनी समझ नहीं है कि थोड़ा अपने पेट का भी हिसाब रखें, पेटी का भी हिसाब रखें, उनको भी दिमाग है क्या नहीं? मुनिराज के पास दिमाग नहीं है, जितना दिमाग हमारे पास है ना, जितना हम सोचते हैं। क्यों? ये जो कमाने के पीछे पड़े हो, इसलिए पड़े ना साहब, क्या पता क्या जरूरत पड़ जाए, क्या पता कब जरूरत क्या पड़ जाए, क्या पता। वो गया प्रवीण, मैंने वो जो है, मैंने उसको जो है ना हमेशा ऐसे उसको देखा, मतलब खूब काम करने वाला, कमीला बोलते ना, क्या बोलते हैं, मैंने अच्छी मेहनत करने वाला, मैंने भाग दौड़ करने वाला। मैं घूमने जाता था ना, यहाँ स्टेशन साइड में मैं घूमने जाता, कभी कभी वो टकरा जाता था, अपने जा रहा है तो जजमेंट हो जाती थी। तो वो जो है ना, मैंने अब इस उम्र में भी इतनी भाग दौड़ करना और ये सब करना, मैं ये कह रहा हूं क्या ले गया ये बता दो, कुछ बताओ क्या ले गया। ऐसी खबर हमारी भी आने वाली है कि भैया वो राकेश जी गए, वो तो चले ही गए थे, पता नहीं कैसे वापस आ गए। बोले वो तो गए, ऐसी खबर आने वाली है। बोलो विश्व भैया की खबर हमको कैसे आई? बोलो हमको कैसे खबर आई? हमारे मामा जी चले गए, ये कोरोना बहुत सारे ले गया हैं, इनके पास आंकड़ा है, क्योंकि अर्थी तो इनने सजाई थी ना सबकी, कोरोना वाली की अर्थी सजाने नहीं मिली इनको, नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं मिली जाते नहीं, आने नहीं देते थे वो, वहीं के वहीं, मतलब मामला सब ऐसा हो गया। बोलो तो अब ये तुम कैसे बच गए, आश्चर्य इसका है। वो कैसे चले गए नहीं, हम कैसे बच गए। कई ऐसे किस्से हैं, बोले हम तो घर से नहीं निकले, वो मालूम नहीं कहां से आ गया हवा में से कोरोना। बोले तुम्हारे यहाँ नहीं आया, तुम नहीं निकले थे, लेकिन तुम्हारे घर में वो आए थे ना, तुम्हारे रिश्तेदार क्या पता दे गए, लेकिन उनको भी नहीं निकला। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई सोर्स तो मिला ही है ना। तो इस दृष्टि से ये कहना चाहता हूं मैं, ये बहुत इतनी, ये विद्या जो है, ये विद्या जितना आत्म संतोषदायी विद्या है, जितनी हमको आत्मा की शांति देने वाली है, आत्मा का अनुभव देने वाली है, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद देने वाली विद्या है, ये विद्या का कोई सानी नहीं है। श्रमणों ने हमसे एक ही बात पूछी आगम से, भगवंतों से, भगवान ये दुख का इससे क्षय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोले इसकी गारंटी है। क्या बोला भगवान ने? बोले इसकी गारंटी है, बाकी की हमने पूछी भी नहीं, बाकी की हमने पूछी भी नहीं कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठाट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, देव पर्याय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, साता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमने भी नहीं पूछा। चलो समय हो गया, आज क्लास है ना तो इसलिए जो है हम अपनी, ये बहुत प्यारी बात है, सभी पदार्थ श्रमणों को स्वयं एक होते हैं, क्योंकि श्रमण विचित्र गुण पर्याय वाले सभी द्रव्यों में व्यापक अनेकांतात्मक श्रुत ज्ञानोपयोग, उपयोग शब्द पर जोर है, उपयोग रूप होकर परिणमित होते हैं। तात्पर्य यह है कि आगम चक्षुओं को, आगम चक्षुओं को
कुछ भी अदृश्य नहीं है, कुछ भी अगम्य नहीं है, सब उनको आगम चक्षु जिनके पास है। वास्तव में तो आगम चक्षु तो है ही, लेकिन आगम चक्षु का अभ्यास करने से आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान इतना खिलता है कि वो खिला हुआ ज्ञान बिना आगम के भी, माने बिना आगम के अवलंबन के भी वो जो है वो श्रुत ज्ञान रूप से परिणमित हो जाता है। और वो श्रुत ज्ञान जो है वो अपने आप उसमें अंदर से आवाजें आने लगती है। ऐसा वस्तु का बहुत प्यारा स्वरूप है और विशेष स्वरूप की चर्चा अपन आगे करें।